सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। दिल्ली दुनिया की तीसरी ऐसी सिटी अभी है जो इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट में है, जिसमें 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसमें डीटीसी के तहत 1752 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और डिम्ड क्लस्टर योजना के तहत 400 बसेस हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 तक इस बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो, इसकी उम्मीद है। और विश्व स्तर पे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का दर्जा हासिल करे, इसके लिए हम काम करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9000 करोड़ रुपए का। 9000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहाँ नालियां खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, उनको डराते हैं भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहां पे, जो कि आपकी तुलना में 157% अधिक है। ये जहां पे फुटपाथ बनेगा, जहां पे नाली खड़ंजा बनेगा, जहां शौचालय बनेंगे, स्नान घर बनेंगे, शिशु वाटिकाएं बनेंगी, इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है। अध्यक्ष जी, 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है। अध्यक्ष जी, सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से
पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया, और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मैंने कहा कि भी जब सबसे बड़े अमाउंट का बजट है तो भाषण भी लंबा होना जरूरी था। अब जितना बड़ा बजट होगा उसमें उतने ही बिंदुओं का समावेश और उतनी योजनाएं, उतना ही पूरा कार्यों का व्याख्यान भी होगा। मेरे दो हाँ जी भाई विशेष तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 2024-25 में जो था वो 76,000 करोड़ का बजट था, जिसे दिल्ली के इतिहास में इस बार 1 लाख करोड़ का बजट, जो कि 31.58% का इजाफा जो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ, और देश में भी किसी भी बजट का ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं। और हर हेड में, मतलब आप जिस भी हेड में आप देखेंगे, हर जगह हमने उसको आगे की तरफ लेके गए हैं, यहाँ तक